गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने 3.5 की थी कंप्लीट। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट 3.6 का अपन थ्योरी पढ़ते हैं कि अपने को क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। ये वैसे होता है क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सबसे पहले पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन है ux और vx, ये उन दोनों का कुछ मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीपल होता है, जिसको हम ux और vx से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल लोएस्ट, इन दोनों का ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल लोएस्ट जिसको हम ux और vx से टोटली डिवाइड कर सकें। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन 4x² 2xy 8x³ इसका मुझे अगर एलसीएम निकालना है, ठीक है, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये इसको एक बार शॉर्ट में और लिखो। आगे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। x² 2xy 8 का होता है 2 की पावर 3 x³। इसमें देखो लिखते कैसे हैं? 2 की पावर हाईएस्ट क्या है इसमें? यहाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 3। सब में प्रेजेंट होना चाहिए और सब में प्रेजेंट जो भी चीज़ है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है वो। सेकेंड टर्म x² x की पावर 3, हाईएस्ट क्या है? x की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट 2xy, y की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ कुछ है क्या? y की पावर 0, y की पावर 0, यहाँ y की पावर 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। अब ये आपका हुआ एलसीएम। ऐसी टर्म जो इन सब का मल्टीप्लिकेशन से कोई टर्म बन के आई है, जिसको हम इससे इन तीनों टर्म में से किसी भी से भी डिवाइड करेंगे तो अपना रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ओके, जैसे आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने क्या निकाला एलसीएम? 2³ x³y। ठीक है, पहला पार्ट किया अपने पास 2² x² y की पावर 0। डिवाइड करेंगे तो 2³ x³ y अपॉन 2² x² y की पावर 0 तो 1 ही होता है। 2 की पावर 2, 1 बच गई, 2 1 बच गया। आंसर क्या बच गया? 2xy। रिमाइंडर कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। अगर टोटली कट रहा है तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। सेकंड देखो क्या है? 2xy, तो 2³ x³ y अपॉन 2xy, y से y कैंसिल आउट, 1 2 बच गया, यहाँ भी 1 2 बच गया, तो 2 की पावर 2 x की पावर 2, y तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, थर्ड चीज़, थर्ड अपने पास क्या है? 2 की पावर 3 x की पावर 3। नेक्स्ट सिमिलर डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 3 x की पावर 3 y, 2 की पावर 3 x की पावर 3, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, क्या बच गया? 0, y बच गया। इसका मतलब मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी वो यहाँ सही प्रूफ हो रही है। ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल इन दोनों का ux और vx का, जिसको हम ux और vx से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। ओके, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है आपका? HCF। क्या होती है फुल फॉर्म? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ आपको? कि कोई भी आपके पास फंक्शन है, मीन्स दो फंक्शन है आपके पास ux एंड vx, इन दोनों का कोई एक फैक्टर है, मतलब कोई हाईएस्ट फैक्टर, कोई फैक्टर है आपका यहाँ पर इन दोनों का, जिससे अपन इन दोनों को फुल्ली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, कोई हाईएस्ट फैक्टर है इन दोनों का, कोई भी फैक्टर हो सकता है। जैसे आप क्वेश्चन लेके चलें, अपन मान लो 2x³ y 3x²
8x²। ये आपके पास क्वेश्चन है x²। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है। यहाँ से HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या कैलकुलेट करना है, HCF। ओके, ध्यान दें कैसे कैलकुलेट करते हैं। HCF में तो आपने हाईएस्ट पावर ली थी, यहाँ पे कैसे लेंगे, 2x³ y 3x² या 2⁵x²। यहाँ पे आपको लेना है लोएस्ट जो आपकी पावर होगी किसी भी चीज़ की। जैसे इन सब में लोएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ लोएस्ट पावर क्या है, 0 है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, x की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ x³ x²। यहाँ क्या आएगा, x²। लोएस्ट पावर y की पावर 1, y की पावर 0, y की पावर 1। तो y की पावर 0 कोई मतलब नहीं है इसका क्योंकि y की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे HCF क्या निकलेगा, x²। ऐसा मतलब x की जो या किसी की भी ऐसी घात जो लोएस्ट है वो होता है अपना HCF। ठीक है, इसका अपन चेक कैसे करते हैं, दोनों में चेक में अंतर है। ये अपना फैक्टर है, इनका फैक्टर x का मतलब इससे ये डिविजिबल होगा। मतलब जैसे अपन डिवाइड करते हैं, पहले पार्ट को डिवाइड करेंगे तो 2x³ y/x², इससे ये डिविजिबल होगा। उसमें क्या था, जो आपका एलसीएम था उसको डिवाइड करते थे अपन ux और vx से। ओके, यहाँ ध्यान रखना आपको, 2 1 पावर बच गई तो 2xy। सेकेंड क्या है, 3x² y, 3x² है आपका सेकेंड वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे वापस x² डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया, 3 बच गया। थर्ड पार्ट 2x² y, यहाँ डिवाइड किससे करना है, x² से, कैंसिल आउट 2y। फुल्ली डिवाइडेड है, रिमाइंडर अपना 0 आ रहा है, इसको नोट डाउन करें। यहाँ अपने पास एक रिलेशन आता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे की क्लासेस में या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आपको काम आता है। ओके, इसको और क्या लिख सकते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। ठीक है, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है आपका 4a² b² c एंड 6abd। मान लो आपके पास ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अपन ने पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मैंने आपको क्या बोला था, एलसीएम जैसे इसको पहले पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अपन एक काम करते हैं, 2 × 2 4 होता है, 2 की पावर 2, a² b² c एंड 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 abd। ये अब आप सबसे पहले एलसीएम लेना चाहो, एलसीएम कैसे लेते हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी टर्म की हाईएस्ट पावर, यहाँ 2 की पावर क्या है 2, यहाँ पे 2 की पावर 1, हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है 2 की पावर 2। ओके, सेकेंड a², लेकिन यहाँ 3 है, 3 यहाँ है नहीं तो हाईएस्ट पावर तो आ नहीं रही है। अब इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ देखो, अगर यहाँ 3 प्रेजेंट नहीं है तो मैं यहाँ 3 लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 0 और यहाँ क्या है 3 की पावर 1। दोनों में से हाईएस्ट क्या है 1, तो इंटू 3 की पावर 1। ओके, नेक्स्ट a की पावर 2, a की पावर 1, हाईएस्ट क्या है a की पावर 2, तो यहाँ a की पावर 2। सेकेंड b की पावर 2, यहाँ b की पावर 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा b की पावर 2। नेक्स्ट c की पावर 1,
या c की पावर 0, हाईएस्ट क्या है c की पावर 1, ओके। यहाँ d की पावर यहाँ 1 है लेकिन यहाँ d की पावर 0, हाईएस्ट क्या हो जाएगा 1 इंटू डी की पावर 1। सॉल्व करें इसको, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इंटू डी, ये आया आपका 4 3 से 12, ये आएगा आपका। सेकेंड HCF लेके देखिए, यही टर्म का लेना है तो यहाँ HCF क्या होता है लोएस्ट पावर, ओके लोएस्ट पावर। स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 2 की पावर 1, लोएस्ट क्या है 2 की पावर 1। नेक्स्ट 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, ठीक है। सेकेंड a का स्क्वायर a की पावर 1, लोएस्ट क्या है a की पावर 1। सेकेंड b की पावर 2, यहाँ b की पावर 1 तो b की पावर 1, यहाँ c की पावर 1 है लेकिन यहाँ c की पावर क्या है 0 है तो यहाँ c की पावर 0। सिमिलरली d की पावर यहाँ 1 है लेकिन यहाँ d की पावर 0 है तो यहाँ d की पावर 0। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, किसी की भी पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको पहले भी बताया था, यहाँ और ध्यान रखना है, ठीक है। अब 2 ये तो हो गया 1 इंटू ए इंटू बी इंटू 1 इंटू 1, ओके क्या हो जाएगा 2ab, ठीक। इसको एक बार चेक करें अपने रिलेशन को, एक बार दोबारा देखते हैं। अपने एलसीएम और एचसीएफ का क्या पढ़ा था, एलसीएम और एचसीएफ प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। देखो अपन ने एग्जांपल लिया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c एंड 6abd, ये लिया, ये हो गया अपना, ये इसको हटा देते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा था यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आपका इक्वेशन। देखो एलसीएम में क्या लेते हैं, सबसे बड़ी घात वाली संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, या 2 की घात 2 है या 2 की घात 1 है, तो 2 की हाईएस्ट लेंगे या सबसे बड़ी घात लेंगे, तो 2 की घात 2 सबसे बड़ी घात, यहाँ 3 की, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 3 की घात हाईएस्ट क्या है 1 3, a स्क्वायर है या a है तो a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ b स्क्वायर है या b है तो b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ c की पावर 1 है, c की पावर कुछ भी नहीं है तो c की पावर 1 आ जाएगा। यहाँ d प्रेजेंट नहीं है लेकिन यहाँ d प्रेजेंट है तो d की पावर 1 आ जाएगा। सिमिलरली वापस 2 की पावर 2 4, 3 का 3 a स्क्वायर b स्क्वायर c और d, तो यहाँ 4 3 12 a स्क्वायर b स्क्वायर c d, ओके। सिमिलरली HCF में क्या लेते हैं, सबसे कम घात या सबसे छोटी घात वाली संख्या लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 1 है, ठीक है, तो सबसे छोटी घात क्या है 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 1। 3 की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 3 की पावर 0, यहाँ जोड़ दें 3 की पावर 0, और क्या कम है d की पावर 0, ठीक है। तो इनका तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 के इक्वल है, लेकिन हमें कंपेयर करने में ईजी रहेगा तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ लिखी हैं। 3 की पावर यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो छोटा क्या है 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। a में छोटा क्या है a स्क्वायर a छोटा है तो a लिख दिया, b स्क्वायर b में छोटा क्या है b छोटा है, c में छोटा क्या है यहाँ c की पावर 0 लिख दी, यहाँ c की पावर 1 यहाँ 0 तो छोटा क्या है c की पावर 0 तो c की पावर 0। d में छोटा क्या है यहाँ d की पावर 1 है यहाँ d की पावर 0 है तो छोटा क्या है d की पावर 0। सिमिलरली 2 3 देखो 2 3 नहीं 3 की पावर 0 तो ये ऑलरेडी 1 हो गया, ये a ये b c की पावर 0 1 d की पावर 0 1, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 ab 2ab। नेक्स्ट देखो अब अपन इस रिलेशन को चेक करने के लिए एग्जांपल लिया था तो अपन यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। क्या है आपका रिलेशन एलसीएम इंटू HCF, क्या आपका रिलेशन क्या है एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये एलसीएम क्या है आपका 12 a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू सी डी इंटू 2ab इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर
4a² b² c इंटू 6ab ये है आपका। लिखिए इसको आगे 12 इंटू 2 24 a² इंटू a की पावर 3 b² इंटू b की पावर 3 cd ओके। नेक्स्ट पार्ट 4 इंटू 6 24 a² इंटू a क्यूब b² इंटू b क्यूब c एंड d। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है। तो आपने जो रिलेशन यहाँ लिखा था ये बिल्कुल आपका प्रूफ सही हो रहा है अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाले हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। अरे एलसीएम में निकाल। अब अपन एक्सरसाइज क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। क्या करना है अपने को? फाइंड एलसीएम ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 24x² yz एंड 27x⁴ y² z²। ये क्या है? एंड। ओके, अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया था कि एलसीएम में आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इनको शॉर्ट में लिखते हैं। 24 को कैसे लिखेंगे? यहाँ देख लो शॉर्ट में 24 को 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1। ठीक है, या 1 या क्रॉस लेकर जो भी कोई लिखना चाहे। 2 की पावर कितनी हो गई? 3। तो 24x² yz बराबर कितना लिखेंगे? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू x² y इंटू z। ये होगा आपका एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखें क्या है? 27x की पावर 4 y की पावर 2 z की पावर 2। ओके, देखो 27 को कैसे लिखेंगे? वैसे 3 की पावर 3 27 ही होता है। अगर याद नहीं हो तो सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 3 से 3 9 27 3 3 9 3 3 1। तो क्या हो गया? 3 की पावर 3 x की पावर 4 y² z²। ये आपके पास में एलसीएम में क्या करते हैं अपन? ध्यान देना एक बार। एलसीएम में क्या करते हैं अपन लोग? हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ 2 का कोई रिलेशन नहीं है तो 2 भी लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 की पावर को 0 रख सकते हो आप। रख सकते हो आप इसको 2 की पावर 0? बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है। तो 2 की पावर अब हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 3। ओके, अब 3 का रिलेशन देखेंगे। यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 4 इंटू x की पावर 4 y की पावर 2 y की पावर 1 y की पावर 2 z की पावर 1 z की पावर 2 z की पावर 2। ओके, 2 की पावर 3 8 3 की पावर 3 27 x की पावर 4 y की पावर 2 z की पावर 2 8 7 56 16 प्लस 5 21 z²। ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में क्या लेते हैं? किसी भी टर्म की हाईएस्ट पावर क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट डाउन करें। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी का फर्स्ट का 4th पार्ट। अपने पास अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। क्या क्या है आपके पास? फर्स्ट क्या है? x² माइनस 1। ठीक है, x² माइनस 1। इसको ये आपके पास फॉर्मूला होता है एक a² माइनस b² का। उसको क्या ले सकते हैं? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो लो उसको x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है, ये तो टर्म ऐसे ही रहेगी। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है? x² प्लस एक्स माइनस 1। ये आपके पास थर्ड टर्म है। अब देखो इसको क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सबसे पहली चीज़ आपको उसको चेक करना पड़ेगा, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो या नहीं कर सकते। देखो अपने पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगर मेरे को डायरेक्ट चेक करना है तो मैं इस पर वैल्यू पुट करूँगी। मुझे डायरेक्ट चेक करना है तो मैं इस पर 1 पुट करूँ। 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। यही कैंसिल आउट, लेकिन 1 बच जाएगा। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है।
इसका मतलब इसके फैक्टर्स नॉर्मली देखा जाए तो नहीं होंगे। ठीक है, दराचार्य फॉर्मूले से आपकी कुछ अजीब सी वैल्यूज ज़रूर निकल जाएंगी, बाकी आपके इसके प्रॉपर फैक्टर्स नहीं होंगे। तो अगर इसका हम एलसीएम लिखना चाहें, एलसीएम इसका लिखना चाहें तो इसका अब देखो x+1 की हाईएस्ट पावर क्या है, x+1 ही है, तो x+1। x-1 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, बाकी जगह 0 है, तो x-1। ठीक है, अब ये क्या बचा, x²+1, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो x²+1। एंड इसको हमने पार्ट्स में काट नहीं सकते, बांट नहीं सकते, तो सिमिलरली ये पूरा फंक्शन आ जाएगा x² + x-1। ओके, ये फंक्शन आ गया आपका। इसकी बात देखो, x+1 × x-1 वापस रिवर्स भी कर सकते हैं, x² - 1 x² + 1 x² + x-1। देखो सिमिलरली a - b a + b, तो a² - b²। ठीक है, x⁴ - 1 x² + x-1, ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन करें।